हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है यार, काउंट टोटल सेट बिट्स। ठीक है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे तो यार प्रॉब्लम इजी है, लीड कोड पे भी अगर आप देखोगे सेट बिट काउंट सेट बिट्स का मिल जाएगा इजी लेवल का प्रॉब्लम। लेकिन उसमें क्या है, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही फर्क होता है। जो लेवल डिसाइड करता है वो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होती है क्वेश्चन की। ठीक है, उसमें है हमारा बिग ऑफ एन लॉग एन करके कुछ हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी, और इसमें जो हमें निकालना है बिग ऑफ वन में। ठीक है, तो करना कैसे यार, देखो सिंपल चीज चीज है। काउंट सेट बिट्स करना, मान लो क्वेश्चन सबसे पहले बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है एन। ठीक है, एन एन की वैल्यू अगर हमें फोर गिवन है, ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि जीरो से लेकर फोर तक जितने भी नंबर हैं उनमें कितनी सेट बिट्स हैं और सबको सम कर लेना। लाइक जैसे जीरो में कितनी सेट बिट्स हैं, एक भी नहीं है। ठीक है, जीरो। वन में कितनी है, एक है। फिर टू में कितनी है, एक है। थ्री में कितनी है, दो है। ठीक है, तो ये जीरो से लेकर फोर तक के नंबर हैं। ठीक है, इन टोटल सेट बिट्स कितनी हो गई, सॉरी फोर भी हमें काउंट करना है। ठीक है, तो और फोर पे कितनी, फोर में कितनी है, वन है। तो टोटल सेट बिट जीरो से लेकर फोर तक हमारी कितनी हो गई, इन सबको हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। वन प्लस टू प्लस वन हमारा कितना हो जाएगा टोटल, फाइव। ठीक है, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इतना समझ आया। अब इसको करने की यार दो तीन अप्रोचेज है, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। अगर अच्छे से समझना है तो रुके रहिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन तो डायरेक्ट मिल ही गया होगा आपको भी, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इस क्वेश्चन को है मतलब मीडियम लेवल, इजी से मीडियम में क्या बनाता है। ठीक है यार, देखो अगर हमें फोर गिवन है, एक तो हम सिंपल सी चीज कर सकते हैं। ठीक है, क्या, एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, कहाँ से लेकर, वन से लेकर फोर तक, वन से लेकर हम फोर तक अपना फॉर लूप चलाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, वन में कितने सेट बिट्स हैं काउंट करेंगे, कितने। ठीक है, फिर टू में कितनी है काउंट करेंगे, थ्री में कितनी है काउंट करेंगे, फोर में कितनी है काउंट करेंगे, और उसको सबको आंसर में प्लस करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल ये हो सकता है। और सेट बिट कैसे काउंट करते हैं, आई थिंक पता होगा। इफ इन केस नहीं भी पता है तो भी बता देते हैं। सेट बिट मान लो जैसे हमें किसकी काउंट करनी है, नंबर फोर की हमें सेट बिट्स काउंट करनी है कि फोर में हमारी कितनी सेट बिट्स हैं। तो इसका यार बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जीरो वन जीरो जीरो। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पहले बाइनरी में करूं और उसके बाद इसमें से कितने वन से ही काउंट करूं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल दूसरा तरीका क्या है, एक काउंट ले लेता हूँ, काउंट वेरिएबल होगा मेरा जीरो। ठीक है, जब मैं इसको ऐसे करूंगा ना तो ये खुद काउंट करेगा हमारा कि इसमें वन है कि नहीं है। वो कैसे, अभी देखो। अब मैं क्या करूंगा, वाइल वाइल लूप चलाऊंगा। ठीक है, और उसमें क्या करूंगा, वाइल हमारा एक आई होगा, आई लेस देन फोर जब तक है तब तक मुझे क्या कर देना, एक चीज चेक करनी है, इफ आई एंड वन। आई एंड वन का मतलब है कि ये फोर है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इफ आई एंड वन मतलब इसकी जो फर्स्ट बिट है और वन, इन दोनों का एंड अगर वन आया तो वो मेरी सेट बिट है। इफ अगर मेरा आई एंड वन मेरा ट्रू हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, काउंट मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वही मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट बिट के साथ एंड करा, और जो अगर मेरा एंड ट्रू हुआ तो मुझे काउंट इंक्रीज कर देना। फिर मुझे क्या कर देना, टू से डिवाइड, इसको नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे होता है, वन मतलब ये हो जाएगा लेस देन वन। इसका मतलब क्या होता है, एक बिट हमें राइट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एक बिट राइट में शिफ्ट कर देने का मतलब ये होता है एक्स लेस देन वन। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ये होता है कि एक बिट से राइट में शिफ्ट हो जाओ। और यही चीज अगर मैं लेस देन वन करता तो मैं यहां से शुरू कर रहा होता और एक लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा होता। ठीक है, ये मतलब होता है। अब मैं देखूंगा वन एंड वन मेरा है, मतलब ट्रू है, हाँ है, तो काउंट मेरा जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो से मेरा वन हो जाएगा। फिर मैं राइट शिफ्ट मारूंगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा वन है नहीं है, फिर राइट शिफ्ट करूंगा, वन है नहीं है। ये कब तक चलता है मेरा, वाइल आई लेस देन फोर, सॉरी वाइल एन नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ तक आ गया ना, मैं यहाँ तक जैसे आ जाऊंगा मैं इसको पॉज कर दूंगा। तो इससे तो मैं क्या निकाल लूंगा, इससे मैं निकाल लूंगा मेरी सेट बिट्स कितनी है। इससे क्या निकल जाएगा, सेट बिट्स कितनी है। देखो एक बार फिर बता दो सेट बिट्स कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि ये हम काफी, अगर जो भी बिट्स मैनिपुलेशन के क्वेश्चन होंगे इसमें काफी टाइम आपको ये चीज काउंटर करनी पड़ सकती है। हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा एन की वैल्यू क्या है, फोर है। ठीक है, एन क्या है, फोर है, फोर का रिप्रेजेंटेशन ये है। तो मुझे क्या करना है, वाइल एन नॉट इक्वल्स टू जीरो, जब तक एन मेरा जीरो नहीं हो जाता तब तक मुझे चलाना है क्या, इफ एक आई वेरिएबल होगा, मतलब ये एक्स वो होगा, इफ आई
एंड मतलब एंड वन, ठीक है, या यही एन एंड वन, इफ एन एंड वन मेरा मतलब एन की जो ये वाली बिट है वो अगर वन है, एंड वन का मतलब अगर ये वाली बिट मेरी वन है तो मुझे क्या कर देना, काउंट इंक्रीमेंट कर देना, काउंट क्या कर देना, इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है, प्लस प्लस कर दूंगा। नहीं तो मुझे क्या करना है, अगर वो नहीं है तो काउंट मेरा प्लस प्लस नहीं होगा, और मुझे क्या कर देना फिर राइट शिफ्ट पे, तो मुझे मतलब शिफ्ट तो मुझे होना ही है, फिर क्या कर देना, एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है, इसका मतलब ये है शिफ्ट हो जाएगा, इससे हमारा वो हो जाएगा। अब ये हमारा सॉल्व तो करेगा, ठीक है, देखो ये हमने ये यहाँ पर यही किया है, हमने क्या किया, ये मैंने काउंट बिट्स करने का एक फंक्शन लिख दिया है, इसमें क्या करा, काउंट को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, ठीक है, एक्स जैसे एक्स की वैल्यू फोर थी, जब तक फोर मेरा जीरो नहीं हो जाता तब तक मुझे ये लूप चलाना है, और मैं चेक करूंगा इफ एक्स एंड वन मतलब उसकी वो बिट जिस पे मैं काउंट कर रहा हूँ अगर वो वन है तो काउंट प्लस प्लस कर देना है, और हमेशा मुझे क्या कर देना है, राइट शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा दे देगा उस नंबर में कितनी बिट्स हैं, सेट बिट्स, ठीक है। अब हर एक नंबर की मुझे काउंट करनी है तो एक आंसर होगा, ठीक है, आई इक्वल टू वन से लेके एन तक मुझे चलाना है, और उसमें क्या कर देना, आंसर प्लस काउंट बिट्स, मतलब वन में कितनी बिट्स हैं, टू में कितनी बिट्स हैं, थ्री में कितनी बिट्स हैं, फोर में कितनी बिट्स हैं, हर बार ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये कंपाइल रन होगा, ठीक है, सबमिट भी होगा, लेकिन इसमें टीएलई आ जाएगा, देखो क्यों, क्योंकि यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग एन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन, बिग ऑफ एन, तो बिग ऑफ एन और इसके अंदर ये लॉग एन वाला फंक्शन है तो एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ये टीएलई दे दिया इसने। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इससे भी कम उसमें कर सकते यार, एक एक और चीज देखो, अगर ये भी ना लिखो ना, एक फंक्शन होता है मेरा बिट काउंट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह उस, अरे सॉरी, ठीक है, बिल्ट इन पॉप काउंट मेरा एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन है, कुछ नहीं करेगा, बिग ऑफ वन में तुम्हारी वो चीज लाके दे देगा। तो ये लॉग एन की किस, ये जो फंक्शन लिख रहा था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी लॉग एन, और ये किस में करके दे देगा मुझे, बिग ऑफ वन में, ठीक है, बिग ऑफ वन में करके दे देगा, लेकिन अभी भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन, और ये चल भी जाएगा, ये सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ सीखने को मिला यार, ये तो इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन तो कोई भी कहीं भी यूज कर लेगा, इससे तुम्हारा क्या फायदा, वो कहता है ना, इससे मेरा क्या फायदा, वही चीज है, इससे पब्लिक ये चल जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है, क्यों हो रहा है, करके देख लेना, ये चल जाएगा, मैंने करा था इसको, यहाँ पर शायद थोड़ा दिक्कत दे रहा है, नेट इशू है क्या है, लॉन्ग लॉन्ग आंसर, प्लीज रिफ्रेश, ठीक है, वो चल जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी थोड़े देर बाद नेट अगर चलता है तो मैं इतना, दूसरी अप्रोच हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरी अप्रोच क्या है, ठीक है। देखो यार, बिग ऑफ एन कर लिया, बिग ऑफ लॉग एन कर लिया, अब उससे भी कम में हमें करना है, ठीक है, उससे भी हमें कम में करना है, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, तभी तो क्वेश्चन, जो चीज़ हो सकती है तभी तो दी गई है, वरना हाँ वो बात अलग है, जीएफजी वाले ऊपर नीचे करते रहते चीज़ें। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है नंबर 11, ठीक है, अब एन की वैल्यू मान लो हमें क्या गिवन है, 11, अब कम में करना है, ठीक है, कैसे करना है, तो यार 11 के पास जो भी सबसे, टू की पावर जो भी सबसे पास है ना 11 के, उसको फाइंड करो, टू की पावर थ्री क्या होती है, टू की पावर थ्री होती है हमारी एट, टू की पावर फोर क्या होती है 16, 11 के सबसे पास कौन है, ये है, टू की पावर थ्री एट, ठीक है, कौन है, एट, टू की पावर थ्री क्या आया, एट आया, तो एट से पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको अलग ले लो, एट से पहले कौन कौन है, जीरो से लेकर सेवन तक होगा, इनको क्या कर लो, एक अलग डब्बे में भर लो, ठीक है, क्योंकि इनमें एक चीज हमें ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगी, ठीक है, एक चीज हमें क्या करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें मिलेगी, वो हम क्या है, वो क्या है, देखो यहाँ पर पहली बिट नॉट सेट, फिर सेट, नॉट सेट, सेट, नॉट सेट, सेट, नॉट सेट, सेट, तो देखो चार बिट का मतलब मैंने हेक्साडेसिमल यहाँ पर अभी नंबर लिया है, तो देखो यहाँ पर एक दो तीन चार आठ नंबर है, जिसमें से चार सेट हैं, चार सेट नहीं है, तो आठ में से दो, ठीक है, इन आठ में से मतलब एट बाई टू, एट बाई टू मतलब फोर सेट है, फोर सेट नहीं है, ठीक है, फिर वही चीज नेक्स्ट वाले पे देखो, यहाँ से हटाओ, सेट
नॉट सेट, नॉट सेट, सेट सेट, नॉट सेट, नॉट सेट, फिर सेट। इसमें भी क्या है, चार सेट हैं और चार सेट नहीं है। मतलब इसमें भी 8 में से चार सेट हैं और चार सेट नहीं है, तो 8/2। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते, 8/2 प्लस 8/2। फिर नेक्स्ट, इसमें भी क्या है, चार सेट नहीं है और उसके बाद चार सेट हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, चार सेट नहीं है और चार सेट हैं। तो यार क्या था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 था ना, 8। और इसमें कितनी बार हमें ये चीज जोड़नी पड़ी, 2 की पावर 3 में, 2 की पावर 3 में ये चीज हमें कितनी बार जोड़नी पड़ी, ये चीज हमें जोड़नी पड़ी यार 3 बार। ठीक है, तो यानी 4 + 4 + 4। ठीक है, टू की, तो ठीक है, इसको मैं क्या चीज़ लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या मिला हमें कि 8/2 हमारा क्या है, 4। और इस कितनी बार मिला हमें, 3 बार मिला, 4 × 3। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 3। यानी कि 2 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 - 1 × 3। तो मतलब जहां तक मेरा परफेक्ट पावर है वहां तक मुझे क्या मिलेंगे, 2 की पावर, मतलब मान लो मेरी पावर क्या आई थी, एक्स आई, एक्स मेरी क्या है, पावर है। तो वहां तक मुझे सेट बिट्स कितनी मिलेंगे, 2 की पावर x - 1 × x। ठीक है, ये कंफर्म है, ये चीज कंफर्म है। क्यों, यहाँ पर चार सेट बिट, चार नॉट सेट बिट, चार सेट बिट, चार नॉट, चार सेट, चार नॉट। तो टोटल कितने हुए, 12। मतलब चार थी, चार नहीं थी, पावर क्या थी, 3। ठीक है, तो मैं इसको मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर x - 1। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर x - 1, पावर क्या थी, 3। ठीक है, 2 की पावर 3 - 1 × 3, यही हो गया मेरा 4 × 12। तो मतलब जहां तक मेरी परफेक्ट पावर है, इसको लिखते हैं। ठीक है, जहां तक मेरी परफेक्ट पावर आ रही है वहां तक तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 की पावर x - 1 × x, एक्स क्या है, मेरी पावर है। ठीक है, वहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या देखना है, उसके बाद वाली चीज, उसके बाद वाले। ठीक है, अब उसके बाद वाले, हमने यहां तक तो ले लिया, कहाँ तक, यहां तक तो हमने कर चुके। अब रेस्ट नंबर्स कौन से बचे हैं, ठीक है, रेस्ट नंबर्स कितने बचे हैं, अब 11 थे, 11 में से कितने हमने ले लिए, एन थे, एन थे, एन में से कितने ले लिए हमने, 2 की पावर x ले ली, मतलब 8 हमने ले चुके। अब कितने बचे, अब कितने बचे, 11 में से 8 गए, 3। ठीक है, 3 और जीरो बेस्ड है तो +1, टोटल कितने हो गए, 4। क्योंकि 11 10 9 8, 8 को तो इंक्लूड करना है ना। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जीरो, तो कितने हो गए। अब रेस्ट जो नंबर्स बचे मेरे, वो बचे n - 2 की पावर x + 1। ठीक है, हम मुझे इन पे ऑपरेशन करना है। अब एक चीज देखो यार, यहाँ पर एक चीज देखना। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर बचे, अब इनमें कितनी है, एक एक डिजिट है। इन मतलब यहाँ पर सारी सेट बिट्स क्या थी, जीरो थी, और यहाँ पर सारी क्या है, वन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सारी वन है। तो अगर मैं इनको काउंट कर लूँ, यहाँ पर तो सारी जीरो थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सारी क्या है, वन है। कितनी है, वन, कितनी वन है, चार है। तो मतलब अभी ये कितने नंबर बचे थे मेरे, 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने बचे थे, चार। ठीक है, जो मेरी मतलब अब मैं अगर एम एस बी इसको लिखूं, एम एस बी मतलब वन वाली डिजिट्स कितनी है, चार है। चार मतलब चार है, और इसका फॉर्मूला अभी जो हमने लिखा था वो क्या था, n - 2 की पावर x + 1। ठीक है, ये क्या था, जिसमें हमने मतलब अप टू 2 की पावर रेज टू x तक सारे काउंट कर लिए। अब ये उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा बिट वाले आए हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखो तो ये क्या बना, 8। अगर इसमें से ये 1 1 1 सबके हमने ले लिए, अब इनको हटाएं तो ये क्या बने, 0 0, 0 0 1, नेक्स्ट 0 1 0, और फिर 1 1 नहीं, 1 तो ले चुके, 0 1 1। अब मैं इनको दोबारा से देखता हूँ तो ये क्या है मेरा, एक्चुअल में 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3। तो मैं n = 3 के लिए इसको फिर से कॉल कर सकता हूँ, सेम चीज़ है। n = 3 के लिए मैं अगर इसको फिर से कॉल करता हूँ तो मुझे फिर से क्या मिले, क्या करना था, बस इतना ही करना था कि n = 3 के लिए मैं इसको फिर से कॉल कर सकता हूँ। n = 3 के लिए मैं इसको फिर से कॉल करूंगा तो मुझे फिर से ऐसे ही मिल जाएगा जैसे हमने इसके लिए काउंट किया। ठीक है, अब जल्दी से इसका रिकैप करते हैं। हमने क्या करना था, हमने ये किया कि जो हमारा n था
उसके पास की सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब उसके पास टू की पावर जो भी सबसे बड़ी थी वो हमने देख ली। जैसे n 11 था तो इसके पास टू की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, टू की पावर थ्री। ठीक है, टू की पावर थ्री मुझे क्या दिया, 8 दिया। ठीक है, अब जीरो से लेकर 8 से पहले वाले जितने भी थे उनमें एक चीज थी, क्या थी कि नंबर ऑफ सेट बिट्स हम ऐसे निकाल पा रहे थे, क्योंकि चार सेट थी, चार नॉट सेट, चार सेट, चार नॉट सेट, चार सेट, चार नॉट सेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा आया था टू की पावर थ्री माइनस वन इंटू थ्री, हमारा जीरो से एट तक की सारी वो दे रहा था। वो क्या थी, टू की पावर टू इंटू थ्री यानी कि फोर इंटू थ्री यानी कि 12। ठीक है, और उसके बाद अब हमने क्या करना था, रेस्ट वालों का काउंट करना था। रेस्ट वालों में एक बिट तो हमारी सबकी सेट थी, तो हमने काउंट कर ली। वो कैसे, एन माइनस टू की पावर एक्स प्लस वन, यानी कि एन क्या था 11, टू की पावर एक्स क्या थी 8, 11 से 8 गए 3, और टोटल नंबर प्लस वन कर देंगे तो टोटल नंबर हमारे जितने भी नंबर्स में सेट बिट है वो हमारा मिल जाएगा। वो क्या थे 4। ठीक है, फिर अब हमने एनालाइज किया कि बाकी रेस्ट ऑफ नंबर्स जो भी बचे, टू एन माइनस टू की पावर एक्स जो थे, रेस्ट नंबर्स कितने बचे, एन की वैल्यू अगर थ्री आ रही है, वो थ्री कैसे आ रही है, एन माइनस टू की पावर एक्स। अब इसके लिए मुझे क्या कर देना है, दोबारा से कॉल कर देना है, क्योंकि जीरो से लेकर थ्री बन गया ना दोबारा से वो नंबर। अब उनमें फिर से बिट्स काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसमें से फिर से कितनी देगा वो, वन टू थ्री फोर, फिर से कितनी दे देगा, चार हमें वो दे देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। चलो अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, चलो अब इसको क्या करते हैं, कोड करते हैं। अब इसको पहले वाले कोड को हटाते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बना लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग करके बनाएंगे यार, लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व। इसमें क्या दे देंगे, अपना नंबर दे देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर मेरा जैसे ही वो n इक्वल जीरो पे पहुंचेगा, ठीक है, n की वैल्यू जैसे ही जीरो पे पहुंच, यानी यार छोटा लिखते हैं, बार बार कैप्स दबाना पड़ेगा। n की वैल्यू अगर जैसी जीरो पहुंची तब क्या रिटर्न कर देना, तब तो रिटर्न हमें क्या कर देना, जीरो, क्योंकि जीरो में तो कोई सेट बिट है ही नहीं। नहीं तो अगर n की वैल्यू जीरो नहीं है तो मुझे क्या कर देना है, तो मुझे अपना नॉर्मल, अब देखो यहाँ पर मुझे काउंट कैसे करूंगा मैं। एक तो मेरे पास नॉर्मल मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ और देखता हूँ कि 11 के नीचे टू की पावर क्या है, टू की पावर वन से लेकर चेक करता हूँ जब तक 11 से छोटी है इंक्रीमेंट कर, टू की पावर वन छोटी है, हाँ, टू की पावर टू छोटी है, हाँ, टू की पावर थ्री छोटी है, हाँ, टू की पावर फोर नहीं छोटी नहीं है, तो क्या ले लूंगा, टू की पावर थ्री। तो ऐसे करूं, या फिर सिंपल क्या कर देता हूँ, लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो लॉग बेस टू अगर मैं ले लेता हूँ तो टू की पावर थ्री मुझे क्या दे देगा, लॉग बेस टू थ्री, टू की पावर थ्री क्या होती है 8, अगर मैं 8 का लॉग करता हूं तो मुझे दे देगा थ्री। सही बात है, 9 के लिए भी थ्री देगा, 4 के लिए भी थ्री दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो जो भी उसका इंटीजर पार्ट होगा वो रिटर्न करेगा, जैसे 16 आएगा 4 दे देगा। ठीक है, ये वाइल लूप चलाने से बेहतर है मैं अपना क्या करता हूँ, अपना नॉर्मल उसको उसमें स्टोर करा लेता हूँ, मतलब लॉग में लॉग वैल्यू कर लेता हूँ उसकी, तो वही चीज मुझे मिल जाएगी। अब लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू क्या, आंसर को भी इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, और जो भी नियरेस्ट पावर देखनी है, मान लो एक्स पावर आएगी, वो क्या आएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी मेरी, लॉन्ग लॉन्ग इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो एरर ना है। लॉग बेस क्या लेना है, टू, किसका लॉग करना है, एन का। ठीक है, यहाँ से मुझे जो भी नियरेस्ट पावर होगी उसकी मिल जाएगी। अब लॉन्ग लॉन्ग अप टू, मतलब अब उसमें साइड बिट्स कितनी है, अप टू टू, टू की पावर एक्स तक साइड बिट्स कितनी होंगी, वो मैंने अभी फॉर्मूला निकाला था। क्या था फॉर्मूला, जल्दी बताओ, एक्स इंटू, जैसे मान लो पावर थ्री आई तो थ्री इंटू क्या था, टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर थ्री माइनस वन, यही था। ठीक है, मतलब थ्री इंटू टू की पावर टू यानी कि 12 आ गया। ठीक है, अब एमएसबी वाले, क्योंकि उसके बाद जो रेस्ट नंबर्स बचेंगे, ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट नंबर बचेंगे उनमें एक एक बिट सब में फालतू थी, तो लॉन्ग लॉन्ग एमएसबी ले लिया। ठीक है, अब वो नंबर कौन से बचे, एन मेरा था, टू की पावर एक्स तक मैं कर चुका हूँ। ठीक है, प्लस वन, 11 - 8 प्लस वन करना था, तो ये मेरे हो गए। अब रेस्ट नंबर्स कितने बचे जिनके लिए मुझे दोबारा से कॉल करना है, जिनके लिए मुझे दोबारा से कॉल करना है वो नंबर कौन बचे,
n माइनस टू की पावर x, टू की पावर 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 लिखना भूल गया, POW, ठीक है। टू की पावर x, ठीक है। अब मुझे क्या कर देना, आंसर में क्या कर देना, आंसर में प्लस कर देना जो मुझे अप टू टू की पावर तक मिले थे, ठीक है, अप टू टू प्लस उसमें जो एमएसबी मतलब जो रेक्स नंबर्स के एमएसबी वाले बचे थे जिनकी बिट बना रही थी, ठीक है, प्लस क्या कर देना सॉल्व, मतलब उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है किन के लिए, रेस्ट वालों के लिए, क्योंकि रेस्ट वालों को भी तो काउंट करना होगा, ठीक है। अब जो भी वो कैलकुलेट करके देगा वो मुझे क्या कर देना, रिटर्न करा देना। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा उस फंक्शन को रिटर्न कर देना, ठीक है, रिटर्न सॉल्व। इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। 2 × x नहीं आएगा, 2, x, सिंटेक्स एरर। कंपाइलन हो गया, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया यार। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया और वीडियो पसंद आया। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। रैप अप करते हैं इसी साथ।